अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। अभी तक कुछ ऐड नहीं हुए हैं, तो हम जो है आधा मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब ऐड हो जाएं। नहीं तो हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक मैं जो है आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आज जो है हम मैथमेटिक्स फ्रैक्शंस को आगे मूव करते हुए, जैसे कि कल हमने फ्रैक्शंस किए थे, डेसिमल्स को पूरा कर दिया था। अब जो है हम आगे करते हुए इनको बोधमास ट्यूल को कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो है उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि बोर्ड मास रूल क्या है, ये चीज़ें जो है अभी आपको समझ में आ जाएंगी ये लेक्चर समझने के बाद। ये जो है बोर्ड मास, इसका पहले आप लोगों को अगर मतलब समझ में आ गया तो इसका ऑपरेशन भी, तरीकेकार भी समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसको देखें कि कैसे सॉल्व करना है। ये देखें, अगर जो है आपके पास जो है कोई ऐसे मिक्स में एग्जांपल हो, 2 + 10⁻5 ×2 - 3। ठीक है। अब देखें, ये आपके पास अब मिक्स में ऑपरेशंस आ गए। आपके पास इधर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब ऐसे एग्जांपल्स में ये ब्रॉडमास रूल हमें बताता है कि सबसे पहले क्या करना है। अगर देखें, अगर आपका ब्रॉडमास रूल का इल्म ना होता आप लोगों को, तो आप कैसे सॉल्व करते? आप, कोई स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करता है इसको कि 2 से स्टार्ट करता, कि 2 + 2 टेल 12 हो गया, फिर डिवाइड किया 5 से, एंड सो ऑन, आखिर में जवाब कुछ आ जाता। लेकिन अगर ब्रॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली आप इनको सॉल्व करते, तो फिर ये ऐसे होता कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली आप इनको देखें। पहले पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो वो सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल में जो ब्रैकेट है, बी का मतलब जो है बोर्ड मास रूल में, बी फॉर जो है ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट होगी तो वो सॉल्व सॉल्व की जाती। ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है? ऑर्डर ऑफ, मतलब कोई पावर वगैरह होगा, एक्सपोनेंट होगा, तो वो सॉल्व किया जाता। अब ब्रैकेट की भी अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, तो ब्रैकेट में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार होता है, यहाँ पहले बार सॉल्व किया जाता। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, वो सॉल्व की जाती है। देन मिडिल ब्रैकेट, एंड देन जो है लार्ज ब्रैकेट। तो इस तरीके से ब्रैकेट वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जाते हैं। तो आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को क्लियर? आवाज, किसी ने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही सही तरीके से। आवाज अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हम 3 कर लें। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, उसके बाद आर ड्राफ होता है। देन जो है थर्ड नंबर पे डी, डी फॉर जो है डिवीजन होती है, कि हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है। देन उसके बाद जो है आप लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन सॉल्व करते हैं। देन लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन, या एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ भी सॉल्व की जा सकती हैं। तो ये बोटमास फ्यूल का जो है कुछ डिटेल्स है। अब इनके एग्जांपल्स हम देखें, तो जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा है आप लोगों के स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, कि 2 + 10 ÷ 5 × 2 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कि 2 + 10, मतलब इनमें डिवीजन सॉल्व करनी है ना सबसे पहले। हमारे पास ब्रैकेट इस प्रॉब्लम में नहीं है, और इसमें आपको जो है कोई भी पावर भी नहीं है, एक्सपोनेंट भी नहीं है। तो इसको आपने क्या सॉल्व करना है इसमें? डिवीजन सॉल्व करनी है, तो 10/5 सॉल्व करेंगे। देन ओवरऑल जो दूसरा प्रॉब्लम है वो सेम रखेंगे। तो इसमें देखें, तो अगर मैं आपको कहूँ, ये वाला पोर्शन जो है आपने सॉल्व करना है सबसे पहले, बाकी सेम रखना है। तो इसको 2 प्लस, अब देखें 10/5 करेंगे, क्या आंसर आता है? आंसर इसका 2 ही आएगा। तो 2, एंड सेम जो है आगे ×2 and -3, तो ये 4 हो गया। और 2 - 4 - 3। अब देखें इसका आंसर क्या आ रहा है।
तो अब आप मुझसे किसी ने कमेंट में 3 लिखा है आंसर, आई थिंक। तो 3 आंसर आएगा। 3 आंसर नहीं आ रहा, देखें। अब 2 - 4 - 3 है। तो इसमें आप देखें कि माइनस के हो गए 7, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो -2 - 7 हो गया ना। -4 - 3, अब ये कैसे है? माइनस वाले आप आपस में ऐड करते हैं और प्लस वाले आप आपस में ऐड करते हैं। या अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं कि माइनस जो है आप कर्जे को बोल सकते हैं, आपके ऊपर इतना कर्जा है। और प्लस जो है आपको पैसे किसी ने लेने हैं, ठीक है। अगर किसी के पास सपोज करें आपने आपको जो है ए से पैसे 2 रुपये लेने हैं, ठीक है। और सी से भी आपको जो है 3 रुपए का कर्जा है। तो आप देखेंगे तो टोटल कर्जा कितना होगा आपके ऊपर? 7 रुपीज का कर्जा होगा ना। टोटल कर्जा आप ऐड करेंगे दोनों का। और उसके बाद जो है आपको लेने कितने वो देखेंगे टोटल। तो आपने देखा कि 7 रुपीज का कर्जा है, 2 रुपये लेने हैं, तो बाकी मतलब आपके पास कर्जा जो है 5 रुपीज का कर्जा भी बचेगा। इस तरीके से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो 2 - 5 2 - 7, सॉरी। तो इसको देखिए, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 2 - 7, तो आप जो है बड़ा नंबर -7 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपल बोल देते हैं जिसकी जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर -5 जो है 3 इसका आएगा ना। आंसर हो गया। आंसर -5 करेक्ट आंसर है। आप सही पता नहीं क्यों आप कह रही हैं, किस हिसाब से वो आप बताएं। ओके, सो अब आप समझ में आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास ये 10 - 3 +2 × 5 × आप कर लें इसको 50, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय 5। अब ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, तो इसमें आप बताएं, आप में से कोई बताएंगे कि कैसे होगा? कोई स्टेप बता दें आप। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवीजन सॉल्व करनी है ना। तो हमने डिवीजन जो है ये सॉल्व कर ली। तो इसमें हम देखेंगे कि 50 डिवाइडेड बाय 5, यही है। 50 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका ये आपने 13 आंसर आएगा। 10 आंसर आएगा, इसका ठीक है। आंसर 13 आएगा। 13 आएगा। 13 आएगा, देखते हैं अब। तो ये 10 आया। अब जो है अब आपने दूसरा सेम रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। अगर आप क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपने, तो आप जल्दी जल्दी करें। तो इससे होगा 10, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 20 आ गया इधर, ये मतलब पूरा ऐसा सॉल्व हो गया हमारा। अब 20 को प्लस किया आपने 3 से, बल्कि 20, ये 3 जो है माइनस का है। अब ये देखें, ये इसको मैं अगर रीअरेंज -13 करके आंसर लिखता हूँ, आएगा। 10 + 20, ठीक है। तो अब देखें, अब इसको कैसे करना है। ये 10 जो है ये प्लस का है, ये 20 भी प्लस के हैं। तो 10 + 20 हो जाएंगे 30। 30 और माइनस आपने करेंगे 3। तो ये आपका आंसर जो है 27 आंसर आ जाएगा। 27 जो है प्लस का आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये देखेंगे बहुत ही बेसिक है। हालांकि ये आप लोगों ने थ्रू आउट अपने स्टडीज में कवर भी की होंगी चीजें, लेकिन काफी स्टूडेंट्स इसमें ऐसे प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल कोशिश करता हूँ आप लोगों को वो आ जाए। अब इसमें थोड़ा मैं ट्विस्ट भी देता हूँ ब्रैकेट का। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 70 डिवाइडेड बाय
13 - 10, बल्कि 13 - 8 कर लेते हैं, ठीक है। 13 - 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। और इधर जो है मैं इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ। अब इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप में से कोई बताए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप देखें, अब हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ गई। अब हमारे पास मिक्स ऑपरेशन भी है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास 13 - 8 ब्रैकेट है, तो ये आपके पास आ गए 5। ठीक है। अब हो गया ये 70 ÷ 5 × 3। अब क्या है, अब हमने डिवीजन सॉल्व करनी है। तो 70 को आप 5 से डिवाइड कर लें, तो ये क्या आंसर आएगा? 70 को 25 से डिवाइड कर लें, 12। 12 आएगा, ऐसा ही है। तो ये 1 और ये आपके पास 2 इधर के, बल्कि 14 आ जाएगा। 14, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करें 3 से। ऐसे ही अब बताएं, अब क्या आंसर आएगा फाइनल? तो 14 × 3 42। इसी तरीके से आप लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, कोई आर्डर आपके पास हो, एक्सपोनेंट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इससे पहले एक्सपोनेंट का थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक दे दूं कि एक्सपोनेंट कैसे होता है। हालांकि आसान चीज़ है ये भी, ये पूरा बेसिक चीज़ हम कर रहे हैं अभी। तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर कि आप लोगों को ये आपको 3 × 2 हो, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट ऐसे होता है ना, पावर होती है उसमें। अब ये 3 जो है, इसका जो होता है बेस होता है 3। ठीक है। और ये एक्सपोनेंट जो है, ये पावर होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है। तो इसका मतलब बेस को हम पावर टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर बेस 3 है, तो कितनी मतलब बेस सेम नंबर जो मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 है, तो 3, ये 3 × 3। तो इसका जो आंसर आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके पास 5 × 4, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है टाइम 5 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 5 × 5 × 5। तो पावर का मतलब ये होता है। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? आई थिंक ये आपका 625 आ जाएगा, ऐसा ही है, 625। ठीक है। तो इस तरीके से पावर्स को जो है ना सॉल्व करते हैं हम। अब आपके पास मैं एक पावर के साथ एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 × 2। अब देखिए इस केस में सबसे पहले, अब हमारे पास क्या था, डिवीजन सॉल्व करनी थी, डिवीजन हाईएस्ट थी। लेकिन अब इसमें केस में हमारे पास जो है डिवीजन के साथ साथ ये एक्सपोनेंट भी आ गई। ठीक है। तो 3 × 3। तो सबसे पहले अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंट क्या है, 3 × 3 का मतलब जो है 3 जो है 3 टाइम्स है। 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो ये आपका जो है क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक है, ये 27 और डिवाइडेड बाय 9। बाकी ये आपका जो है, हालांकि इधर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये अलग है ना। तो 3 × 2 जो है आप 6 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो आपने ये चीज़ें जो है जल्दी जल्दी से अपने जहन में कर लेनी है। ठीक है। अब सिंपल है, फिर 27 ÷ 9, तो ये आपका जो है आई थिंक 3 हो जाएगा। 3 + 6, ये आपका जो है 9 आंसर हो गया। ओके, क्लियर हो गई बात? तो हमने ब्रैकेट्स का भी एग्जांपल कर लिया, ब्रैकेट्स में भी
जो हमारे पास क्या होती है, एक मिडिल, जैसे मैंने आपको बार का कहा, बार होती है, मिडिल स्मॉल ब्रैकेट्स होती है, मिडिल ब्रैकेट होती है, एंड लार्ज ब्रैकेट होती है। ओके, सो अब ये सेम एग्जांपल्स बोर्ड मास रूल आपको आपको जो है फ्रैक्शंस में भी मिल सकते हैं। आपको ये बोर्ड मास रूल आपको जो है अलजेब्रा में मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास रूल आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने ये बोर्ड मास रूल अच्छे तरीके से नहीं समझा, तो आगे आपको जो है ना इसमें परेशानी हो, क्योंकि ये यही बोर्ड मास रूल आपको, मैंने क्या कहा कि आपको फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, आपके अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी ये चीज़ें यूज होती हैं। उसके साथ साथ आपकी, अगर आप आगे चले जाएं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये साइन थीटा कॉस थीटा ये एंगल्स होती हैं, तो ये चीज़ें भी वहाँ मैटर करती हैं। तो ये बहुत यही बेसिक चीज थी बोर्ड मास फ्यूल। ओके, सो कोई क्यूरी तो नहीं है बोर्ड मास फ्यूल के हवाले से? अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देख लें, सारे जो भी मैंने आपको सेंड किए थे। और ताकि हम जो है अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी मैथमेटिक्स की होगी, उसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके इसमें बोर्ड मास फ्यूल के भी होंगे, एलसीएम और एचसीएफ के भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। और उसके साथ साथ जो है हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा रेशियो और प्रोपोर्शन का भी हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम सेक्शन को एंड कर लेते हैं। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक पूछ लें, नहीं तो आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। होमवर्क के लिए देखें आप लोगों को जो मैथमेटिक्स की मैंने बताया था ना, जो सिंटेक्स बुक बोर्ड है, अब ये बिल्कुल बेसिक है। आगे हम जैसे जाएंगे तो फिर मैं आपको वो वगैरह एक्सरसाइज भी खोल के दिखाऊंगा। आप सिंटेक्स बुक बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ आपकी क्लास 4 और 5 की जो भी टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर देते हैं। आप लोगों में से एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे टॉपिक बाय टॉपिक अपने सॉल्यूशंस करते हैं, उसमें से जो क्वेश्चंस होती हैं तो वो पूछते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछते हैं। तो आप भी ऐसे करें, जिनको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, तो सिंटेक्स बुक बोर्ड इज द बेस्ट फॉर यू। उसमें आपकी हर चीज, हर टॉपिक, हर पहलू कवर होगा। मेरे जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी, उसको भी वैसे ही ये टारगेट देता हूँ मैं। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो भी क्लास 4 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हमने कवर करनी है। क्लास मैट्रिक तक अगर नहीं भी हुई तो क्लास 8 तक कम से कम आपने बाकायदा सारे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ताकि जो है आप उसमें आईबीए की टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में आप अगर जा रहे हैं तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हर पहलू कवर होता है। आपका टेस्ट का फ्रैक्शंस भी हो गई, या टाइम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स हो गए, एज वाले प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी बैच में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम बता दें और इसका एज प्रॉब्लम बता दें, वो सॉल्व कराएं। तो वो इंशाल्लाह जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप लोग करेंगे। जैसे अब जो खास तौर पे जो फाउंडेशन सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी बहुत कम टाइम है, 18 दिन है। तो वो अपनी स्पीड को गेयर अप कर लें, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें, ताकि क्योंकि सारी चीजें हम इधर क्लास में भी नहीं अटेंड कर सकते ना, कि जो भी प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक करवाता जा रहा हूँ। आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। जो मैंने आपको हिंट्स दिए हैं अभी दे रहा हूँ, या पिछले लेक्चर्स में मैं दिए हैं, या आइंदा भी मैं आपको देता जाऊंगा, उनको आप फॉलो करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अभी लाइव सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स आप में से रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए मैसेज सुन रहे होंगे। तो यही मैं आपको कहूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे सुने। अब जो भी आपको मिलेंगे या आगे 3-4 दिनों में या नेक्स्ट वीक में कुछ स्टूडेंट्स न्यू एड होंगे, जो जारी बात है इस वक्त हमारे पास नहीं है, जो न्यू एड होंगे उनको ये सारे रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाते हैं। तो वो सारे, उनको मैं यही कहूँगा, सारे लेक्चर्स जो ये सेक्शंस वाले हैं, लाइव सेक्शन वाले, ये सारे लाजमी देखें, इनको अटेंड करें, इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो पिछली बैच थी STHP की, वो बेहतरीन बैच गई थी। उनकी अभी सिलेक्शन की लिस्ट नहीं हुई, लेकिन 70-60 और इतने मार्क्स स्टूडेंट्स की आई हैं, जो मुझे उन्होंने ग्रुप पे भी बताए थे।
अब डिपेंड करता है उनकी नीड बेस के हिसाब से कि नीड कितनी है, तो ताकि जो है वो सिलेक्ट हो सके। और हमारी दुआ भी है कि वो इंशाल्लाह सिलेक्ट भी हो जाएंगे, जो STHP वाले हैं। अब आप लोग हैं, आप में से अभी डायरेक्टर्स वाले भी एक दो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हैं। थोड़ा अ, करेंगे, जी। थोड़ा रिवाइज करेंगे। कनेक्ट नहीं हो रही थी वो मोबाइल। अच्छा, तो अभी आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर सारा आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। हम वही बात ठीक कर है रहे सर। थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें। सर जो आपने क्वेश्चन आप लोग जो है प्रैक्टिस जो है जो सिंटेक्स बुक बोर्ड है वहां से प्रैक्टिस कर लें, ताकि टाइम जो है आपका बच जाए। और वहां से सारी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, 10-15 दिन है। तो अगर आप डेली बेसिस पे 2 या 3 घंटे भी देंगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर बेसिक वाली जैसे अभी हम क्लास 4 और 5th की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप सारे प्रॉब्लम बेशक कर लें, 2-2 3-3 प्रॉब्लम कर लें तो उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप लोग जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स तकरीबन जो खास तौर पे LCM और HCF वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो जरूर देखें, क्योंकि उनमें से जरूर क्वेश्चन आता है IBA के टेस्ट में। LCM और HCF, ये सारे तकरीबन 10-12 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो वो सारे देख लीजिएगा, वहां से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहां पे। ठीक है, कोई ओके क्यूरी है तो बेशक पूछ लें। यही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ी देर में आपको रिकॉर्ड लेक्चर भी मिल जाएगा ग्रुप में, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आपके साथ होगा, वो आप देख सकती है हर वक्त। बाकी सेक्शन तो हमारा अब एंड हो गया है। बाकी यही चीजें आप जो है प्रैक्टिस कर लें। बगैर कोई क्यूरी हो तो बेशक मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सर, आपने क्वेश्चन दिया था 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 + 3 × 2। जी जी। उसका आंसर 9 होगा। जी जी, 9 किया था हमने। ओके सर। ये समथिंग। आपको स्क्रीन देखता हूँ, अगर स्क्रीन शो हो रही है तो वो भी मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। ओके सर। देखें स्क्रीन शो हो रही है, यही प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया। सर अब हो रही है। ओके, क्लियर हो गई सर बात। मैंने भी ऐसे ही किया। ऐसे ही किया ना, बस ये जी बेसिक चीजें। तो बस इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अब देखें ये चीजें आपको आ रही हैं, लेकिन जब एग्जाम में जी। आप बैठेंगी तो ये चीजें जो, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है ना, तो उसमें स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगी, तो आपको जो है वहाँ पे टाइम आपको मैनेज करने में आसानी हो जाएगी।